जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष में 3 माह के अंतराल पर 2 मुख्य और 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं। माँ भगवती की पूजा के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। माता दुर्गा के 9 स्वरूप माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री हैं। माता दुर्गा के इन सभी स्वरूपों की अपनी एक अलग विशिष्टता और निराली महिमा है, जिनसे हम आज आपको परिचित कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप हैं। ये राजा हिमालय यानी शैल की पुत्री हैं, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। ये वृषभ अतः बैल पर विराजती हैं। ये दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्तों के 9 दिनों की यात्रा आरंभ होती है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप हैं। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हैं, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती हैं। और मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। मां कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। मां के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भवसागर से पार उतारती हैं और उसे लौकिक परलौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है और वहीं एक हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त मां एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं।
मां कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभ्यु मुद्रा में रहती है तो वहीं नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाली भुजा में मां तलवार धारण करती हैं तो वहीं नीचे वाली भुजा में कमल सुशोभित है। सिंह मां कात्यायनी का वाहन है। इनकी साधना से साधक को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। कालरात्रि माता। मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए मां ने ये भयानक रूप धारण किया था। इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। ये दुष्टों का विनाश करती हैं। मां महागौरी। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरवर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाईं। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में रहती है तो वहीं नीचे वाली भुजा में मां त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू रहता है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में रहती है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह मां दुर्गा के 9 रूप हैं जिनके बारे में आपने जाना। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमन्विते भयेभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मां दुर्गा भवानी के इस मंत्र के निरंतर जप करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां व भय दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति भी होती है। मां भवानी का आशीर्वाद व उनकी अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहे। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। अब हमारी भेंट एक और नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।